हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज प्राइड। हमारा आज का विषय है गर्व। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। जनरली वी मिसअंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एज आर एक्सटर्नल और आउटवर्ड अपीयरेंस। ज़्यादातर हम व्यक्तित्व को अपना बाहरी व्यक्तित्व, बाहर से दिखने वाली रूप समझते हैं, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बट ये सही नहीं है। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारे अंदर के और हमारे बाहर की सभी विशेषताएं आती हैं। दैट इज़ आर फिजिकल अपीयरेंस, कि हम दिखने में कैसे हैं, आर थॉट्स, हमारे विचार, आर एटीट्यूड्स, हमारा व्यवहार, एंड फीलिंग्स, और हमारी भावनाएं, आर वर्ड्स, हमारे शब्द, एंड देयर टोन्स, कि हम किस टोन में बात करते हैं, आर हैबिट्स एंड बिहेवियरल ट्रेट्स एट्सेट्रा, हमारी आदतें और हमारा बिहेव करने का या व्यवहार करने का तरीका। So in order to develop a good personality at first, one should know what these things mean. तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। Let's read and think. चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। Beauty, सुंदरता। Once there was a boy who had a big aquarium in his room. एक बार एक लड़का था जिसके रूम में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था। एक्वेरियम मछली के घर को कहते हैं। एंड इन द एक्वेरियम ही हैड एवरी काइंड ऑफ फिश यू कैन इमेजिन। और उस एक्वेरियम में, उस मछलियों के घर में हर तरह की फिश थी, हर तरह की मछली थी, जैसी कि आप कल्पना कर सकते हो। ऑल द फिश गॉट अलॉन्ग विद वन अनदर हैप्पीली। सब मछलियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थी। अनटिल, तब तक, वन डे द बॉय पुट अ न्यू फिश इनटू द एक्वेरियम। जब तक उस लड़के ने एक नई फिश को उस एक्वेरियम में नहीं रखा था। द न्यू फिश वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वह नई मछली बहुत सुंदर थी। हर सिल्वरी फिन स्पार्कल्ड विद मैनी डिफरेंट कलर्स। उसके चमकीले सिल्वर कलर के पंख बहुत चमचम करते थे, बहुत सारे रंगों के साथ। एंड हर बॉडी वॉज अमेजिंगली विविड स्कारलेट। और उसका जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर लाल रंग के उससे सजा हुआ था। द वेरी मोमेंट शी स्प्लैश्ड इनटू द एक्वेरियम द न्यू फिश कॉल्ड आउट लाउडली। जैसे ही वो एक्वेरियम में या मछलियों के घर में आती है, कूदती है, तो वो बहुत जोर से बोलती है, हे यू एवरीवन who lives in this old box, come out and meet your queen. हे, यहाँ पर जो भी सब लोग रहते हो इस पुराने से बक्से में, आओ आओ और अपनी इस रानी से मिलो। At first, all the fish just peeked wide eyes at the strange newcomer and did not come out from their hiding places. पहले तो सभी मछलियों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस नए प्राणी को देखा और कोई भी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर नहीं आया, जो कि वाटर प्लांट्स के पीछे थी, यानी कि पौधों के पीछे थी। फाइनली, आखिर में, वन लिटिल क्रैब क्रॉल्ड आउट एंड आस्क्ड टिमिडली। एक छोटा सा क्रैब या केकड़ा बाहर आया और उसने डरते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, वाई डिड यू कॉल योर सेल्फ आर क्वीन? वी हैव नेवर हैड अ क्वीन बिफोर। आपने माफ़ कीजिएगा, आपने अपने आप को रानी क्यों कहा? हमारी तो कभी भी कोई भी रानी नहीं रही। नाउ दैट आई हैव कम एवरीथिंग मस्ट चेंज। अब मैं आ गई हूँ तो सब कुछ बदल जाएगा। एंड देयर विल बी न्यू रूल्स, और कुछ नए नियम होंगे। कॉल एवरीवन टू कम आउट एट वंस। सबको कहिए कि बाहर आएं। द न्यू फिश ऑर्डर्ड एंड शी लैश्ड हर सिल्वरी ट्रेल एंग्रीली। फिश ने ऑर्डर करा, आज्ञा दी, और अपनी सिल्वर टेल को गुस्से से सिल्वर पूंछ को हिलाने लगी। Nobody had ever given such orders to the kind-hearted and inoffensive little crab, and she got much frightened. किसी ने भी कभी उस छोटे से अच्छे दिल वाले प्यारे से क्रैब को, प्यारे से केकड़े को कभी भी कोई आज्ञा नहीं दी, और वो बहुत डर गई। द फिश क्वींस बिहेवियर फ्राइटन द अदर लिटिल फिश टू। उस रानी मछली के व्यवहार को से सभी छोटी मछलियां डर गई। बट ऑल द सेम दे हरिड आउट टू सराउंड द एंग्री न्यू कमर। बट वो सब आई और उन्होंने उस गुस्से वाली नए प्राणी को घेर लिया। फ्रॉम दैट मोमेंट लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज। तभी उस एक्वेरियम की, उस मछलियों के घर की जिंदगी बदल गई। द लिटिल फिश क्वीन वॉज फॉर्मली इन चार्ज ऑफ द एक्वेरियम। वो छोटी सी मछली उस मछलियों के घर की इंचार्ज या रानी बन गई। शी डिवाइडेड द एक्वेरियम इंटू 2 पार्ट्स। उसने उस एक्वेरियम को 2 भागों में बांट दिया।
द बिगेस्ट पार्ट, जो बड़ा वाला भाग था, वेयर द प्लांट्स ग्रू थिकेस्ट एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल शेल्स टू रेस्ट ऑन, जहाँ पर मोटे मोटे पेड़ उगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे शंख थे जिनके अंदर आराम करा जाता था। द न्यू फिश असाइन टू हर सेल्फ, वह भाग उसने खुद ले लिया। रेस्ट ऑफ द फिश हैड टू क्राउड इन टू द स्मॉलर सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, और बाकी सारी मछलियों की भीड़ को एक छोटे वाले भाग में भेज दिया। वेयर देयर वर ऑलमोस्ट नो प्लांट्स, जहाँ पर कोई पौधे नहीं थे, एंड देयर वॉज नो वेयर फॉर देम टू मेक अ होम, और उनके पास कोई जगह नहीं थी जिसके अंदर वो अपना घर बना सके। एंड हेवन फॉरबिड दैट वन ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इन टू द क्वींस टेरिटरी, शी वुड गेट सो टेरिबली एंग्री, और अगर गलती से भी कोई मछली उस रानी मछली के हिस्से में चली जाती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। दैट इवन द ओल्ड एक्वेरियम हिमसेल्फ वुड शडर एंड क्वेक, कि वो जो पुराना एक्वेरियम था, पुराना मछलियों का घर था, वो भी हिलने लग जाता था और डर जाता था। When the fish were fed, जब उसको भोजन दिया जाता था, none of them dared to swim up to the food until the fish queen had eaten her fill. जब भी उसको भोजन दिया जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि स्विम करे, कि तैरे, जब तक कि वो रानी मछली अपना खाना नहीं खा लेती थी। द रेस्ट ऑफ देम गॉट वॉट लिटिल शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, बाकी सबको बचा हुआ ही खाना मिलता था जो मछली खाने के बाद बचाती थी। फॉर सेवरल डेज दे लिव्ड लाइक दिस, बहुत दिनों तक वो इसी तरह से रहे। बट इवेंचुअली द बॉय नोटिस दैट हिज फिश वर नॉट लुकिंग सो वेल, बट उस लड़के ने ये चीज़ नोटिस करी कि बहुत मछलियाँ बहुत ठीक नहीं लग रही हैं, एंड इवन सीम्ड अ बिट थिनर, और बहुत कमज़ोर भी लग रही हैं। ही स्टडीड देम वेरी क्लोजली, उन्हें उसने बहुत पास से देखा। यूजुअली द एक्वेरियम वॉज अलाइव विद हैप्पी फिश डार्टिंग टू एंड फ्रो, ज़्यादातर उस मछलियों के घर में मछलियाँ इधर उधर भागती रहती थी, डांसिंग इन सर्कल्स में नाचती रहती थी, एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक अमंग द वाटर प्लांट्स, और पेड़ों के पीछे छुपने और मिलने वाला गेम खेलती रहती थी। नाउ नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग अबाउट, पर अब कोई भी मछली तैर नहीं रही थी। बट इंस्टेड फॉर सम रीजन दे वर हडल्ड इन वन सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, पर जाने किस कारण से वो उस मछलियों के घर के एक ही कोने में थी। इग्नोरिंग देयर फूड एंड ग्लांसिंग अराउंड विद एंशियस आइज, अपने खाने की तरफ भी नहीं देख रही थी और बाहर की तरफ बहुत ही सवालिया नजरों से देख रही थी। द बॉय सॉ दैट ओनली वन फिश सीम्ड कंटेंट, द मोस्ट ब्यूटिफुल वन, उसने देखा कि केवल एक ही मछली बहुत ठीक लग रही है, जो कि सबसे खूबसूरत है। विच ही हैड पुट इन टू द एक्वेरियम जस्ट अ फ्यू डेज अगो, जिसको उसने उस मछलियों के घर में कुछ दिन पहले ही भेजा है। शी वाज स्विमिंग एंड डांसिंग फ्रीली, वो तो तैर रही है और डांस भी कर रही है आराम से। एंड हर सिल्वरी फिन स्पार्कल डिलाइटफुली इन द क्लियर वाटर, और उस साफ पानी में उसके सिल्वर पंख और भी चमक रहे हैं। द बॉय सेड टू हिमसेल्फ वरीडली, लड़के ने अपने आप से चिंता भरे शब्दों में कहा, प्रोबेबली माई फिश हैव गॉट सम काइंड ऑफ डिजीज एंड द न्यू फिश हैजंट कॉट इट येट, लगता है मेरी मछली को कोई बीमारी हो गई है और उस नई मछली ने वो बीमारी अभी तक नहीं पकड़ी है। I'd better take her out न्यू कमर, बट वो सब आई और उन्होंने उस गुस्से वाली नए प्राणी को घेर लिया। फ्रॉम दैट मोमेंट लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज, तभी उस एक्वेरियम की, उस मछलियों के घर की जिंदगी बदल गई। द लिटिल फिश क्वीन वॉज फॉर्मली इन चार्ज ऑफ द एक्वेरियम, वो छोटी सी मछली उस मछलियों के घर की इंचार्ज या रानी बन गई। शी डिवाइडेड द एक्वेरियम इनटू 2 पार्ट्स, उसने उस एक्वेरियम को 2 भागों में बांट दिया। द बिगेस्ट पार्ट, जो बड़ा वाला भाग था, वेयर द प्लांट्स ग्रू थिकेस्ट एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल शेल्स टू रेस्ट ऑन, जहाँ पर मोटे मोटे पेड़ उगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे शंख थे जिनके अंदर आराम करा जाता था। द न्यू फिश असाइन टू हर सेल्फ, वह भाग उसने खुद ले लिया। रेस्ट ऑफ द फिश हैड टू क्राउड इन टू द स्मॉलर सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, और बाकी सारी मछलियों की भीड़ को एक छोटे वाले भाग में भेज दिया। वेयर देयर वर ऑलमोस्ट नो प्लांट्स, जहाँ पर कोई पौधे नहीं थे, एंड देयर वॉज नो वेयर फॉर देम टू मेक अ होम, और उनके पास कोई जगह नहीं थी जिसके अंदर वो अपना घर बना सके। एंड हेवन फॉरबिड दैट वन ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इन टू द क्वींस
टेरिटरी शी वुड गेट सो टेरिबली एंग्री। और अगर गलती से भी कोई मछली उस रानी मछली के हिस्से में चली जाती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, दैट इवन द ओल्ड एक्वेरियम हिमसेल्फ वुड शडर एंड क्वेक, कि वो जो पुराना एक्वेरियम था, पुराना मछलियों का घर था, वो भी हिलने लग जाता था और डर जाता था। When the fish were fed, जब उसको भोजन दिया जाता था, none of them dared to swim up to the food until the fish queen had eaten her fill। जब भी उसको भोजन दिया जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि स्विम करे, कि तैरे, जब तक कि वो रानी मछली अपना खाना नहीं खा लेती थी। द रेस्ट ऑफ देम गॉट वॉट लिटिल शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। बाकी सबको बचा हुआ ही खाना मिलता था जो मछली खाने के बाद बचाती थी। फॉर सेवरल डेज दे लिव्ड लाइक दिस। बहुत दिनों तक वो इसी तरह से रहे। बट इवेंचुअली द बॉय नोटिस दैट हिज फिश वर नॉट लुकिंग सो वेल। बट उस लड़के ने ये चीज़ नोटिस करी कि बहुत मछलियाँ बहुत ठीक नहीं लग रही हैं, एंड इवन सीम्ड अ बिट थिनर, और बहुत कमज़ोर भी लग रही हैं। ही स्टडीड देम वेरी क्लोजली। उन्हें उसने बहुत पास से देखा। यूजुअली द एक्वेरियम वॉज अलाइव विद हैप्पी फिश डार्टिंग टू एंड फ्रो। ज़्यादातर उस मछलियों के घर में मछलियाँ इधर उधर भागती रहती थी, डांसिंग इन सर्कल्स में नाचती रहती थी, एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक अमंग द वाटर प्लांट्स, और पेड़ों के पीछे छुपने और मिलने वाला गेम खेलती रहती थी। नाउ नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग अबाउट। पर अब कोई भी मछली तैर नहीं रही थी। बट इंस्टेड फॉर सम रीजन दे वर हडल्ड इन वन सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम। पर जाने किस कारण से वो उस मछलियों के घर के एक ही कोने में थी। इग्नोरिंग देयर फूड एंड ग्लांसिंग अराउंड विद एंशियस आइज। अपने खाने की तरफ भी नहीं देख रही थी और बाहर की तरफ बहुत ही सवालिया नजरों से देख रही थी। द बॉय सॉ दैट ओनली वन फिश सीम्ड कंटेंट, द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। उसने देखा कि केवल एक ही मछली बहुत ठीक लग रही है, जो कि सबसे खूबसूरत है। विच ही हैड पुट इन टू द एक्वेरियम जस्ट अ फ्यू डेज अगो। जिसको उसने उस मछलियों के घर में कुछ दिन पहले ही भेजा है। शी वाज स्विमिंग एंड डांसिंग फ्रीली। वो तो तैर रही है और डांस भी कर रही है आराम से। एंड हर सिल्वरी फिन स्पार्कल डिलाइटफुली इन द क्लियर वाटर। और उस साफ पानी में उसके सिल्वर पंख और भी चमक रहे हैं। द बॉय सेड टू हिमसेल्फ वरीडली। लड़के ने अपने आप से चिंता भरे शब्दों में कहा, प्रोबेबली माई फिश हैव गॉट सम काइंड ऑफ डिजीज एंड द न्यू फिश हैजंट कॉट इट येट। लगता है मेरी मछली को कोई बीमारी हो गई है और उस नई मछली ने वो बीमारी अभी तक नहीं पकड़ी है। I'd better take her out of the aquarium and put her in a jar। मुझे उसे उस मछलियों के घर से बाहर निकाल देना चाहिए और जार में डाल देना चाहिए। And so one day the queen of the fish found herself in a glass jar। तो एक दिन उसने उस मछली को एक शीशे के जार में डाल दिया। All the fish sighed with relief when her tormentor was taken away। सभी मछलियों ने चैन की सांस ली जबकि उस बड़ी मछली को बाहर निकाल दिया गया जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रही थी। The boy hurried off to the pet shop। वो लड़का जानवरों की दुकान पर भागा। He bought some new fish food that was rich with vitamins and nutrients। वो कुछ और मछलियों का खाना लेकर आया जो कि विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ था। And which the salesman said would help his fish fight off their terrible infection। जो कि उस दुकानदार ने बताया था कि वो जो मछलियों को इन्फेक्शन हुआ है उससे बचने में उसको मदद करेगा। He put the jar with the new fish on the window sill opposite the aquarium। उसने उस जार को उस मछली के घर के सामने खिड़की के किनारे पर रखा। The queen fish could plainly see everything that was happening in the aquarium। वह रानी मछली बहुत आराम से देख सकती थी कि उस मछलियों के घर में क्या हो रहा है। But of course she turned her scarlet back on them and proudly looked the other way। But उसने अपनी पीठ घुमा ली और बिल्कुल गर्व से दूसरी तरफ देखने लगी। One day when nobody was at home, एक दिन जब कोई भी घर पे नहीं था, the family's pet cat crept up to the jar with the little scarlet fish। तो घर की पेट बिल्ली ने उस जार में से छोटी मछली के ऊपर हमला करने की सोची। He had been watching her for a long time ever since the boy had put her into the aquarium। वो उसको तब से देख रहा था जब से वो लड़का उसको लेकर आया था और उसे उस मछलियों के घर में रखा था। Normally the cat did not pay much attention to the fish in the aquarium। ज़्यादातर जो बिल्ली है उसने ध्यान नहीं दिया जब उसने उस मछली को उस मछलियों के घर में रखा था। Why should he?
when the family gave him plenty of delicious cat food. तो उसे ही क्यों खाऊं जब मुझे घर से बहुत अच्छा कैट फूड मिल जाता है. बट दैट वन फिश वॉज सो अट्रैक्टिव. बट वो मछली जो अलग से जार में रखी थी वो बहुत ही उसका ध्यान खींच रही थी. सो अनयूजुअल दैट द कैट जस्ट कुड नॉट पुट हर आउट ऑफ हिज माइंड. बहुत अलग थी, बहुत सुंदर थी कि वो बिल्ली उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई. द फिश क्वीन वॉज स्लीपिंग. वह रानी मछली सो रही थी. एंड द कैट वॉज जस्ट अबाउट टू स्टिक his paw into her jar when something astonishing happened. और वो जो बिल्ली है वो हमला करने ही वाली थी, अब करने ही वाला था अपने पंजे से, बट अचानक कुछ हुआ. All the fish in the aquarium had been watching the cat intently. एक्वेरियम की सारी मछलियां उस बिल्ली को देख रही थी. Most of them were perfectly happy to look on as the awful punishment. ज़्यादातर मछलियां बहुत खुश थी यह देखकर कि उस रानी मछली को सज़ा मिल रही है. ड्रू क्लोजर एंड क्लोजर टू देयर वन टाइम टॉर्मेंटर. और पास आके देख रही थी कि ये वही दुष्ट प्राणी है जिसने हमें परेशान करा था. ओनली द काइंड लिटिल क्रैब शेड अ टीयर. बट वो जो एक छोटी सी प्यारी सी केकड़ा था उसकी ही आंखों में आंसू आए. ही वॉज सो अफ्रेड फॉर हर. और वह उसके लिए बहुत डर गया. फाइनली ही कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर एंड ही क्राइड आउट. और वो नहीं रुक पाया और रोने लगा. वाई डोंट वी हेल्प हर. हम उसकी मदद क्यों नहीं करते. आफ्टर ऑल शी इज अ फिश टू. वो भी तो एक मछली ही है. द फिश जस्ट लाफ्ड एट द लिटिल क्रैब. वह मछली बस हंसी उस छोटे से क्रैब पर. एंड केप्ट ऑन कामली वॉचिंग द कैट विद अनब्लिंकिंग आइज. और उस बिल्ली को देखने लगी बिना पलक झपकाए हुए. द लिटिल क्रैब स्टार्टेड टू बैंग ऑन द ग्लास वॉल ऑफ द एक्वेरियम विद हिज क्लॉ. जो वो छोटा केकड़ा था उसने एक्वेरियम के शीशे की दीवार पर अपने पंजों से बहुत जोर से मारा. होपिंग एटलीस्ट टू वार्न द लिटिल फिश अबाउट द डेंजर शी वॉज इन अबाउट बट शी वॉज साउंड अस्लीप. कि कम से कम मैं उस छोटी प्यारी सुंदर मछली को बता तो दूं कि खतरा है, और वो तो सो रही थी. द टेरेबल स्कैट पॉ वॉज जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम हर.